पश्चिम बंगाल के रामपुर में कैश वैन से 2 करोड़ 3 लाख की लूट का किशनगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की रकम 60 लाख बरामद की गई है। इस मामले में कैश वैन का ड्राइवर और सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी ही लाइनर निकला है। एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के नेतृत्व में 36 घंटे में पुलिस ने इंटर स्टेट लूटकांड का खुलासा किया है। आइए जानते हैं कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था और किशनगंज पुलिस इस मामले में कैसे इन्वॉल्व हुई। इस घटना का खुलासा करने से पहले मुझे अपने बुजुर्गों की एक बात याद आती है, घर का बेदी लंका ढाए अपना था पर गैर का था। ये कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस कर्मचारी के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बंगाल के उनके कुछ कर्मचारी हैं, हमारे सीमावर्ती ज़िले इस्लामपुर के गोलपोखर थाने के हैं। उन्होंने एक योजना बना ली कि हम अपने कुछ सहयोगियों के साथ हम जब किशनगंज में कैश वैन में कैश लोड करेंगे, उसको बंगाल लेके अपने अन्य साथियों को हस्तगत कराकर पुलिस थाने में आकर केस करेंगे कि लूट घटना हो गई, पुलिस को चकमा देने के लिए। तो स्पष्ट है कि ये कोई लूट की घटना नहीं है। एसआईएस के विश्वसनीय जो कर्मचारी हैं, जो कैश वैन के सुपरवाइज़र, ड्राइवर, गार्ड हैं, उन्होंने ही पिछले 15 दिन से ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो 13 तारीख मॉर्निंग को उन्होंने गोलपोखर थाने से प्रस्थान कर कैश वैन जब यहाँ लोड हुई, एक आध एटीएम में यहाँ टाउन में ही जब कुछ आधा कैश डिलीवर कर दिया, उसके बाद चोरी छुपे बंगाल इस्लामपुर ज़िले के चकुलिया थाने में करीबन किशनगंज ज़िले से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे अपने अन्य साथियों को जो शेष कैश था वो हस्तगत करा दिया। इस संबंध में फिर आके हमारे थाने में वो केस रजिस्टर करने आ गए कि हमारे साथ एक लूट की घटना हो गई। तो हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में हमारा थाना का स्टाफ घटनास्थल का निरीक्षण करने गया, तो पता चला कि घटना किशनगंज में नहीं हुई है, घटना इस्लामपुर ज़िले में हुई है, चकुलिया थाना में। तत्पश्चात हमने दिल्ली हेडक्वार्टर, एसआईएस के दिल्ली हेडक्वार्टर से हमने गाड़ी का जीपीएस लॉग मंगाया। उसमें ये क्लियर हुआ कि जिस टाइम गाड़ी का वो घटना का लूट बता रहे, जो तथाकथित लूट, जो लूट है नहीं, उस टाइम उसकी लोकेशन बंगाल में थी। तो हमने बंगाल के चकुलिया थाना, इस्लामपुर चकुलिया थानों को इस संबंध में खबर कर ली कि क्योंकि आपके एरिया में हुआ है तो इसमें अनुसंधान आप केस रजिस्टर करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर आपके क्षेत्र में घटना नहीं भी हो तब ये एफआईआर कर सकते हैं। हमने चूँकि इसमें ह्यूज पब्लिक मनी इन्वॉल्व था, भारी मात्रा में जो सरकारी पैसा इन्वॉल्व था, तो हमने एक 0 एफआईआर कर दिया। उस 0 एफआईआर के आधार पे अगले दिन जो एसआईएस सिक्योरिटी के जो पटना स्थित उनका ऑफिस है, उनके कुछ कर्मचारी आ गए कि वो बेसिकली संदेह व्यक्त कर दिए कि हमारे ही कर्मचारियों की कहीं ये षड्यंत्र नहीं है, उन्हीं की साजिश तो नहीं है। तो उनके आधार पे हमने एक अतिरिक्त एफआईआर रजिस्टर कर दिया। तो फिर जो उनके कर्मचारी, ये ड्राइवर एक जमील हैं, ये भी शाहपुर गोलपोखर थाना के हैं। पूछताछ के क्रम में उन्होंने सब बता दिया कि हमने कैसे प्लान किया, फिर हम कैसे आ गए। 13 तारीख की पहली कॉल उसने अपने साथियों को की है कि आप गोलपोखर से आ जाइए, किशनगंज में मैं साक्षी कितना क्या है वो एफआईआर में उन्होंने बता दिया है। वो वेरीफाइबल है कि बैंक से कितना निकला, किस एटीएम में कितना दिया और बचा कितना था वैन में। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 2 करोड़ के आसपास, लेकिन हमारी सर्च के अभी तक 60 लाख रुपए हमने रिकवर किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सर आरोप लगाया कि किशनगंज में 2 करोड़ की लूट की घटना हुई है, कोई आतंकवादी घटना की साजिश का ये जिक्र कर रहा है। मुझे नहीं पता आप किस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम तथ्य के आधार पे जो अभी तक हमने इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ये कोई लूट की घटना नहीं है, न ये हमारे ज़िले में हुआ है। मेरा अनुरोध भी रहेगा, अपेक्षा भी रहेगी मीडिया बंधुओं से, सम्मानित नागरिकों से, आम जन से कि बिना तथ्य के, बिना फैक्ट के गलत अफवाह ना फैलाएं। ये एक सम्मानित रिस्पॉन्सिबल नागरिक के लिए ये शोभा नहीं दे। सर, हमारा अनुरोध रहेगा। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसमें कुल गिरफ्तार हो गए हैं 8 और 5 उसमें हैं एसआईएस के कर्मचारी, जिसमें ड्राइवर हैं, 2 गार्ड हैं, उनके एक सुपरवाइजर हैं, और उन ड्राइवर जमील हैं जो मेन जिन्होंने षड्यंत्र चला था, जो ड्राइवर चलाता था, उनकी गाड़ी की लोकेशन देता था, और जिसकी पोजीशन से एक सिम मिला, जिसके आधार पे हमें पता चला कि कहाँ क्या और भी लोगों की संलिप्तता है क्या? हम आएंगे। उसके बाद हमने एक और अपराधी हैं यहाँ के, शुक्रुद्दीन है, कालू गाँव है, एक इधर
इधर ग्वालपोखर थाने में। वहाँ बैठक हुई थी जहाँ से ये षड्यंत्र रचा गया था। वहाँ जब उनको अरेस्ट करके उनके घर पे सर्च करके वहाँ कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने हमें फिर 2-3 जगह रेड करवा दिए कि जहाँ उन्होंने बोला है कि पैसा रिकवर। उसमें दक्षिण छिप्पी गांव है अगेन ग्वालपोखर थाने का, वहाँ कुर्बान अली हैं, उनके पोसेशन से 15 लाख रुपया मिला, उनके घर से मिला और एक बाइक मिली है। सरफराज हैं कालूगांव गांव है ग्वालपोखर थाने का, वहाँ 32 लाख रुपया रिकवर हो गए लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक सोनू है जिसका हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे उनका लोकेशन यूपी तक हम ट्रैक कर पाए, उसके बाद उसका नहीं मिला लोकेशन, लेकिन उनके घर से 13 लाख रुपए को एक बाइक बरामद हो गई। एक तौसीफ है, उसको भी हम अरेस्ट नहीं कर पाए लेकिन उनके घर से भी कुछ नहीं मिला है, और कुर्बान के घर से 15 लाख रुपए एक बाइक। तो इस तरह से टोटल 60 लाख रुपए